हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। करीब 2 घंटे तक चली महागठबंधन विधायक दल की बैठक में सर्वसहमति से ये फैसला हुआ। ईडी के समन पर कई तरह की चर्चा के बीच महागठबंधन ने एकजुटता दिखाई और सभी कयासों पर विराम लगा दिया। साल नया और सियासत नई। हेमंत सोरेन ने जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई तो कयासों का बाजार गर्म हो गया। एक तरफ लोकसभा चुनाव और दूसरी तरफ जांच एजेंसियां। चर्चा शुरू हुई कि हेमंत सोरेन विधायकों को चुनाव के लिए तैयार रहने को कह सकते हैं। संगठन कैसे मजबूत हो, चुनाव में इंडिया गठबंधन को कैसे जिताया जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले के विधायकों को भी बुलाया गया। एक एक कर मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचते रहे और मीटिंग के बाद स्थिति साफ हुई। कप्तान वही रहेंगे और अगला 70 भी हम खेलेंगे। तो क्या समन पे जो है वो मुख्यमंत्री जाएंगे, उसमें बैठक में बात भी होगी? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में क्या निर्णय हुआ? अगला क्या ईडी करती है, ईडी से जाके पूछिए। गठबंधन की हमारी सरकार है और तो हम मीटिंग करना भी हमारे लिए कोई गैर कानूनी तो नहीं हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं किसी भी ईडी और सीबीआई वाले और आयकर वाले कहीं से भी गैर कानूनी कर दे के ये गैर कानूनी है। लगा रहे थे नेतृत्व परिषद कयास तो आप लोग लगाते हैं, आप लोग के माध्यम से। मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे, वापस भी चुनाव जीतकर हम ही लोग आएंगे। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। चर्चा हुई कल्पना सोरेन को लेकर? देखिए, कोई भी ऐसी चर्चा नहीं हुई है। ऑल इज वेल। आप लोग को विचलित होने का जरूरत नहीं है। ईडी रेगुलेशनल बॉडी की तरह काम नहीं कर रहा है, जो आप लोग सब जान रहे हैं इस बात को। और लगातार कोशिश किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से और विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से सरकार बस गिराने का कोशिश लगातार डे 1 से किया जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, आपको लग रहा है इस बैठक के बाद? इस बैठक में तो इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। बस आप मिनिस्टर बन रहे हैं कि नहीं नई सरकार में? आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर। कब ये घी शक्कर कब? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कब? देखिए, मुख्यमंत्री जी बने रहेंगे। मैंने उनके 5 साल नहीं 25 साल तक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने रहेंगे। लिफाफा खुल चुका है, लिफाफा खोला गया। हमें लगा कि किसी और का नाम होगा, लेकिन जब लिफाफा खोला गया, मैंने लिफाफा को खोला, उसमें खिलता हुआ हमारा हेमंत सोरेन निकले। मैं एक सेफ साइड लिया गया पार्टी की ओर से कि कहीं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने भी एक चाल चला, दिशा निर्देश दिया। अभी आप लोगों को यहीं रहना है रांची में? हाँ, अभी हम लोग को यहीं रहना है 1 हफ्ता तक। और उसके बाद मैंने आग्रह किया था कि आप लोग सभी लोग जामताड़ा में पिकनिक होगा, मैदान डैम में एक साथ जाने वाले हैं आप लोग? एक साथ पिकनिक कराया जाएगा सबको, मैं कराऊंगा। और उसमें मैं चाह रहा हूँ कि खास करके मैं बाबूलाल जी को मैं बुलाऊं वहाँ पर कि अभी आइए और गतिरोध को खत्म कीजिए। हेमंत सोरेन की बैठक से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर चर्चा हुई। राहुल गांधी झारखंड में 2 जगहों पर पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। ये जो आज की हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी, ये तो बहुत पहले 5 दिन पहले से हमने शेड्यूल की थी और कल सुबह से लगातार हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन से हम यहाँ ग्राउंड सिचुएशन को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में काफ़ी तजुर्बेकार सीनियर साथी भी हैं, अनवर साहब जैसे और हमारे प्रणब साहब जैसे, और हमारे नौजवान से नौजवान खासकर फीमेल जो हमारी विधायिका हैं। और इनसे जब हमारी इंटरेक्शन हुई, वेरी इंटरेस्टेड, और ये कितना जुड़े हुए नीचे लोगों के साथ और कितना कीन है अपने लोगों की खिदमत करने में, उसका मुझे बड़ा आनंद आया। राजनीतिक लिहाज से झारखंड में इस साल खूब गहमा गहमी रहने वाली है। पहले लोकसभा चुनाव है और फिर साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सियासी दांव-पेच जारी है और देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये तो तय हो गया, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी? कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन अपनी एकजुटता दिखाएगी और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी झारखंड में?
तो सहयोगी रुचि शर्मा से हम जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि तमाम तरह के कयासों पर विराम लग चुका है। कल झारखंड में महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई और ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली, जिसके बाद ये तय हो चुका है कि अब हेमंत सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं ईडी के संबंध पर भी कई तरह की चर्चा हुई और रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये तो तय हो चुका है, लेकिन अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की रणनीति क्या होगी झारखंड में? हाँ बिल्कुल रश्मि, देखिए महागठबंधन जो है वो अपनी रणनीति तैयार कर ही रही है। अलग अलग पार्टियों की बात करें तो देखिए वो भी अपने स्तर से बैठक जो है वो कर रही है, जिला स्तरीय बैठक हो रही है। अगर कांग्रेस की बात की जाए या फिर जेएमएम की बात की जाए तो वो अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और लोकसभा चुनाव में कैसे उनकी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके। और देखिए कल मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक हुई थी महागठबंधन के विधायकों की, यानी कि सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की बैठक हुई थी और जो भी राजनीतिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ये बैठक संपन्न की गई कि किसी भी विषम परिस्थिति से कैसे निपटा जा सके। और सभी ने भरोसा जताया, यानी कि जो भी तमाम मंत्री थे और विधायक थे उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये भरोसा जताया कि हम आपके साथ हैं चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है और 5 साल हम जनता के बीच बने रहेंगे। इस बीच जो खबरें आ रही थी, जो नाम आ रहे थे, चाहे वो कल्पना सोरेन का हो चाहे शिबू सोरेन का हो, यानी कि नेतृत्व में परिवर्तन की जो बातें आ रही थी उस पर भी विराम लगा है। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा सौंपना पड़ सकता है, यानी कि इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि देखिए डॉक्टर सरफराज अहमद भी, जो कि पूर्व विधायक हुए अब गांडे विधानसभा क्षेत्र से, वो भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हमने महागठबंधन की सुरक्षा को देखते हुए और ये सीट के लिए त्याग किया है। और देखिए सब कुछ सही है, अंदर खेमे में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल रुचि, चूंकि ये महागठबंधन की बैठक थी, तमाम विधायक इसमें शामिल थे, तो क्या INDIA गठबंधन में जो सीट शेयरिंग होना है क्या उस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है? इसे लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल रश्मि, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं अभी तक नहीं हो पाई है। ये INDIA गठबंधन में जो शामिल नेता है, जो आला नेता है, जो शीर्ष नेता है, वो ये तय करेंगे, ना कि ये जो विधायकों की बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग पर मामला लगता है कि नहीं सुलझेगा। इसके बाद जो है, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, कांग्रेस से जो प्रमुख नेता होंगे, प्रदेश के शीर्ष नेता होंगे, वो उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। यानी कि जब INDIA गठबंधन की जो अगली बैठक होगी उसमें सीट शेयरिंग पर उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ मामला जो है वो सुलझ सकता है। हालांकि तैयारी जो है वो गठबंधन सभी सीटों पर कर रही है, सभी 14 सीटों पर तैयारी की जा रही है और 14 सीटों पर कैसे गठबंधन पूरी मजबूती से जीत सके, ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सके। लेकिन देखिए सीट शेयरिंग को लेकर के मामला अभी तक नहीं सुलझा है। आने वाली जो अगली बैठक होगी उस पर मामला बिल्कुल रुचि, क्या कोई टास्क दिया गया है विधायकों को? कोई टास्क दिया गया है ताकि वो जनता के बीच जाकर सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी पहुंचा सके या जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू हो सके, उसे सुलझा सके? क्या इस दृष्टिकोण से कोई टास्क दिया गया है? बिल्कुल, देखिए रश्मि, जो विधायक हैं, यानी कि विधायकों को जनता के बीच, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले भी कहा था कि जनता के लिए यह सरकार बनी है और जनता के हित के लिए हम जनता का विश्वास और भरोसा कैसे जीत सके, उनके लिए कैसे कार्य कर सके, इसके लिए सरकार आगे कार्य भी कर रही है। केंद्र यानी कि विपक्षी पार्टियां चाहे हमारे ऊपर कितनी भी सवाल उठाएं, लेकिन हम जनता के लिए हैं और आदिवासी मूलवासी खास करके कैसे विकास हो सके। और सभी जनप्रतिनिधियों को यह निर्देशित किया गया है कि जनता के हित के कार्य, चूंकि देखिए इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया और उसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का कार्य जो है वो सरकार के द्वारा किया गया था। और इसमें जो सहयोग किया गया था, यानी कि जो जनप्रतिनिधि थे
उनकी मुख्य भूमिका रही थी, अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही थी। अधिकारी जो है वो गांव-गांव पहुंच करके सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका लाभ जो है वो आने वाला चुनाव में भी मिलेगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। इन चुनाव में भी जो है वो देखने को मिलेगा। चूंकि देखिए, जनता भी यही चाहती है कि हम उसके लिए अपने मत का प्रयोग करें जो हमारे लिए कार्य किया हो। तो महागठबंधन को, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूरा विश्वास है कि हम जो कार्य जनता के लिए कर रहे हैं उसका जो फलाफल है, यानी कि वो विश्वास और भरोसा एक बार पुनः जनता के बीच उन्हें मिलेगा। बिल्कुल, और इस तो बैठक के बाद ये भी साफ हो गया है कि झारखंड में महागठबंधन एक है और एकजुटता के साथ 24 का सामना किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।